कॉर्पोरेट कनेक्शन में, एक ऐसा शो जहां पर दिग्गज मैनेजमेंट्स के साथ बातचीत होती है। अलग अलग सेक्टर्स पर हम फोकस रखते हैं। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट भी जुड़ते हैं और देश की जानी मानी कॉर्पोरेट हस्तियां भी जुड़ती हैं। आज का हमारा शो डेडिकेटेड होगा आरबीआई पॉलिसी के ऐलान पर, और इस ऐलान के बाद भले रियायती क्षेत्र हो या बैंकिंग क्षेत्र हो, किस तरह से चाल बदल रही है, फर्राटा तेजी जो जहां पर आती हुई दिखाई दे रही है। एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, इंडस्ट्री लीडर्स क्या कहते हैं, मार्केट एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, सभी की बातें हम लेकर आएंगे शो में और आप को आगे बढ़ाते हैं। मार्केट एक्शन पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए रेलिगेयर ब्रोकिंग रिसर्च के वाइस प्रेसिडेंट अजीत मिश्रा, और साथ ही रियलिटी इंडेक्स और सेक्टर जो कि टॉप गियर में दिखाई दे रहा है, और इसी के साथ इस पूरे क्षेत्र की सबसे बुलंद आवाज निरंजन हिरानंदानी सर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एमडी है हिरानंदन ग्रुप के। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में, और आपके पास में आऊंगी निरंजन सर, लेकिन उससे पहले बाजार का एक चेक। और अजीत, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, आज तो वही फील आ रही है, बाजार में जोश और पूरा श्रेय जाता है आरबीआई पॉलिसी को। क्या कहेंगे आप? शुक्रिया कविता। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जिस तरीके से असमंजस की स्थिति बनी हुई थी पिछले 2-3 दिनों से, कि हम देख रहे थे कि मार्केट में कुछ खास इंडिकेशन नहीं था कि किस तरीके से 25 बेसिस पॉइंट का कट सभी एंटिसिपेट कर रहे थे। मार्केट को पॉजिटिवली सरप्राइज किया। उसके बाद सीआरआर का कट जो आया उसने और फ्यूल किया इस पूरी रिकवरी को। तो चाहे अगर आप कहें तो देखिए तीसरा हफ्ता है कंसोलिडेशन का बाजार का। अगर आप देखेंगे तो ये 24,500 से लेकर 25,000 25,100 का जो जोन है ये पिछले 3 हफ्तों से पकड़े हुए हैं। अब जिस तरीके से फ्राइडे के दिन आज ये क्लोज हो रहा है, अगर यहाँ पे आप क्लोज हो पाते हैं 25,000 के नजदीक क्लोज हो पाते हैं, तो पॉसिबिलिटी रहेगी कि नेक्स्ट वीक में आपको मार्केट में ये रिकवरी फर्दर स्ट्रेंथन होते हुए नजर आए। बिकॉज बैंकिंग जो कि पिछले करीब 1 महीने से अपने रिकॉर्ड हाइज के पास एक टाइट रेंज में ट्रेड कर रहा था, वहां पे ब्रेक देखने को मिला है। तो बैंकिंग, फाइनेंशियल्स, अदर रेट सेंसिटिव लाइक रियल्टी, ऑटो, इन सब के कॉन्ट्रीब्यूशन से शायद आपको मार्केट इस बैरियर को ब्रेक करता हुआ नजर आए और नियर टर्म में करीब 25,400-600 तक के लेवल आने वाले टाइम में आपको दिख जाए। ऑलराइट, अजीत आपसे और भी बातचीत करेंगे, लेकिन चलिए रियल एस्टेट पर बातचीत करते हैं। और निरंजन सर वेलकम बैक। और कॉर्पोरेट कनेक्शन में हमारा फोकस रियल एस्टेट सेक्टर पर है। ब्रेक पर गए उससे पहले निरंजन हिरानंदानी से हमने बातचीत की है, और अब आपको बताते हैं कमाई के मौके इस तेजी को देखते हुए, इस बूस्टर डोज को देखते हुए। अजीत, तमाम काउंटर्स यहाँ पर हाई पर है, इंडेक्स भी हम देख रहे हैं 5% ऊपर है। आपका पसंदीदा काउंटर पोजिशनली भी मुझे बताइएगा, और हाँ, एंट्री लेवल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है बताने के। बिल्कुल कविता, देखिए यहाँ पे जैसे कि रेट सेंसिटिव की हम बात कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स यहाँ पे जिस तरीके से इंडेक्स अपने एक पड़ाव पे 25,000 के पड़ाव पे है, तो इनकी परफॉर्मेंस ही डिक्टेट करेगी। जैसे मैंने पहले भी बताया कि आने वाले दिनों में हम 25,200, 25,400 और शायद उससे भी हायर के लेवल्स देखेंगे कि नहीं देखेंगे। तो ये देखते हुए रेट सेंसिटिव स्पेस में से श्रीराम फाइनेंस को अगर आप देखेंगे तो पिछले करीब 1-1.5 महीने में कुछ खास स्टॉक ने किया नहीं है, कंसोलिडेशन के टोन को पकड़ रखा था और अपने रिकॉर्ड हाइज के पास ही कंसोलिडेट कर रहा था। तो मुझे लगता है कि जो एक ट्रिगर चाहिए था नेक्स्ट मूव के लिए वो आज उसको मिल गया है, और जिस तरीके से स्टॉक करीब 5.5% ऊपर है, मुझे लगता है कि यहाँ शुरुआत हो सकती है एक नेक्स्ट लेग अप मूव की। तो यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन में आ सकते हैं। 665 का स्टॉप लॉस रहेगा, 720 तक के पोजीशन टारगेट के श्रीराम फाइनेंस को आप देख सकते हैं। साथ ही साथ बैंकिंग, जो कि हम देख रहे थे कि प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स वो थोड़ा साइडलाइन पे बैठे हुए थे, जबकि पीएसयूज ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है पिछले 2 हफ्तों में। तो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक को आप देखेंगे तो काफी एक टाइट रेंज में यहाँ पे भी ट्रेड हो रहा था, जिसका आज एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। थोड़ा बहुत कूल ऑफ अभी देखने को मिल रहा है हायर लेवल्स पे, बट मेरे हिसाब से बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ 1940 के स्टॉप लॉस के साथ 2050 तक के टारगेट्स के लिए एचडीएफसी बैंक को भी लॉन्ग किया जा सकता है। लिस्टेड दोनों पर आपने हमें राय दे दी है। अजीत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया इस खास पेशकश में शिरकत की। कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे? शुक्रिया कविता। देखिए जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं, पर्सनली इनमें किसी में मेरी पोजीशन नहीं है, बट हमारे क्लाइंट्स के पास हो सकती है। धन्यवाद आपका अजीत। और चलिए हमारे साथ हमारी सहयोगी मानसी